चलिए देख लेते हैं देवी देवताओं की एनर्जी क्या आपसे कहना चाहती है, उनका क्या मैसेज है। प्लीज बताइए। माँ भुवनेश्वरी, डिवाइन एंजल्स, आर्कएंजल्स, प्लीज गाइड प्लीज गाइड कीजिए मेरे कलेक्टिव, मेरे व्यूअर्स, मेरे जितने भी चाहने वाले हों उन सभी के लिए क्या मैसेज है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। बॉटम ऑफ द डेक से एक कार्ड मैं लेती हूँ एंड चलिए देखते हैं। वेलकम टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माँ भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए जितना ज्यादा हो सके। ग्रो करने में हेल्प कीजिए। माँ भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल के आई है। जिन किसी के लिए भी है रीडिंग भगवान की, तो कोई ऐसा इंसान ना जो भगवान महादेव का बहुत बड़ा भक्त है, बहुत 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 बड़ा भक्त है, ठीक है। और बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है। मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ना हनुमान जी जो हैं, यहाँ पे आपको प्रकाष्ठा देने वाले हैं। आज गजब की एनर्जी है। यहाँ पे हनुमान जी आपको प्रकाष्ठा देने वाले हैं, मतलब कि आप जो डिजर्व करते थे जो अपने लाइफ में, ठीक है, आप ना अपने अंदर के पोटेंशियल को नहीं जानते थे, अब आप जान चुके हैं और जानने के बाद आपकी वाहवाही हो रही है हर तरफ, ठीक है। आप बिल्कुल एक रॉयल इंसान की तरफ, माँ भद्रकाली की एनर्जी आई है। आपने ना डार्कनेस को जीत लिया है, ठीक है। पहले जहाँ कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसी पर्सन है, मैं अभी अभी मुझे, जो काली माँ का बहुत भक्त है, ठीक है, बहुत बड़ा भक्त है काली माँ का, ठीक है। वो ना एक टाइम ऐसा था जब उसे बहुत डर लगता था, अंधेरे से डरावने सपने आते थे, बहुत सारी डार्क एनर्जीज में वो था, वो पर्सन। और उस एनर्जी से माँ काली उसे, माँ भद्रकाली उसे निकाल कर लेकर आई हैं बाहर। अब उसे कोई डरा नहीं सकता। आप इतना ज्यादा निडर हो चुके हैं। मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा निडर इंसान की देख रहे हैं आप, नरसिंह देव। बिल्कुल आप इस तरीके से ना अब आपको डर नहीं लगता है, चाहे आपको कोई कहीं भी छोड़ दे, आप अकेले ही काफी हैं। आपको परवाह नहीं है, आपको सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है अब कि कोई है तो ठीक है, ओके। लेकिन अब आप ऐसे हो गए हैं कि आपको अब जरूरत नहीं है कि कोई आए मेरे आगे पीछे घूमे, या मुझे मेरे बुरे सिचुएशन में भी, आपको बुरे से बुरे सिचुएशन में भी अब डर नहीं लगता है। आपको पता है कि ओके विद दैट ही कुछ दिनों का मेहमान है, चला जाएगा ये सिचुएशन भी, ठीक है। आप काली माँ से इतना ज्यादा अटैच्ड हो, इतना ज्यादा प्यार करते हो, और काली माँ भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। और ये बात आपका दिलो दिमाग, आपका रोम रोम जानता है कि काली माँ आपसे कितना ज्यादा प्यार करती हैं। और काली माँ आपसे कि कैसे आप काली माँ से बात करते हो, कैसे आप उनके सबसे ज्यादा प्रिय बेटा बेटी बने, उनके सबसे ज्यादा प्यार करने वाले, आपका और उनका जो बॉन्डेशन है ना वो कैसे हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत काली रात, जैसे कि एक काली रात के बाद एक नया सवेरा होता है, ठीक उसी तरीके से काली माँ ना आपको उस रात से निकाल कर लेकर आई है बाहर। और आपको ये जो नया जिंदगी मिला है, जो ये लाइफ है ना, वो अब उन्हीं को समर्पित है, क्योंकि आप ना उनको बहुत ज्यादा डेडिकेटेड आप हो चुके हैं और बहुत ज्यादा आप मानते हैं उन्हें आंख बंद करके, क्योंकि अब कोई है ही नहीं मानने वाला, बचा ही नहीं है उनके अलावा। ये एनर्जी मुझे यहाँ निकल के आ रही है बिल्कुल इस तरीके से जैसे हनुमान जी कैसे लिप्त है ना, बिल्कुल हनुमान जी भगवान शिव को याद करते हैं तो अपने प्रभु राम को कितना ज्यादा प्रेम करते हैं, उसी तरीके से आप माँ काली को इतना ज्यादा प्रेम करते हो। कोई ऐसा इंसान है ना जो माँ काली को बहुत ज्यादा प्रेम करता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। जगन्नाथ जी की एनर्जी निकल के आई है, राम जी की एनर्जी है यहाँ पर, और कृष्ण जी की एनर्जी है, विष्णु जी की एनर्जी है, मतलब हर देवी देवता की एनर्जी यहाँ निकल कर आई है। कोई ऐसा मेरे कलेक्टिव, मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं ना जो कि राम जी को बहुत ज्यादा मानते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, हर दिन उनकी पूजा करते हैं, हर दिन उनका नाम जप करते हैं। कोई ऐसा कृष्ण भक्त भी है जो राधा कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त है और उनकी पूजा करता है, भगवत का पाठ करता है, करवाता है, और जगह अगर कहीं पाठ चल रहा है तो वो वहां जरूर जाता है, और हर दिन बिना भगवान को भोग लगाए वो खुद खाना नहीं खाता है। इस तरीके की एनर्जी मैं देख रही हूँ। भगवान ना बहुत खुश है, बहुत हो सकता है कि भगवान उसे अपने पास बुलाने वाले हैं, मतलब कि कोई ऐसा शक्तिपीठ या कोई ऐसा मंदिर या कोई ऐसा टेम्पल जो कि कृष्ण जी से रिलेटेड हो, भगवान विष्णु से रिलेटेड हो, वैसी जगह पर अपने फैमिली के साथ बहुत जल्दी अपनी फैमिली के साथ जाने वाले हो। कोई गंगा तट के किनारे कोई ऐसा बहुत बड़ा फेस्टिवल होने वाला है आपके फैमिली से रिलेटेड, कि आपकी फैमिली वहां जाएगी, आप लोग पूरे कंप्लीट फैमिली वहां जा सकते हैं, या आप अकेले भी जा सकते हो गंगा तट के किनारे। या हो सकता है कि जो मेरी इस रीडिंग को देखेगा उनका घर गंगा के आसपास हो, है ना, गंगा नदी के आसपास, और वो गंगा माँ को बहुत ज्यादा
बहुत ज्यादा ही गंगा माँ को पवित्र और बहुत ज्यादा दिल से मानते हैं, और कहीं ना कहीं वो गंगा माँ को सिर्फ नदी की तरह, सिर्फ पानी की तरह नहीं देखते हैं, वो गंगा माँ को भगवान की तरह मानते हैं, डीटी की तरह मानते हैं, और उनके पास जाकर अपनी मन की बात करते हैं बैठकर, ठीक है। और इतना ज्यादा बिल्कुल माँ वाला कनेक्शन मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि कोई ऐसा इंसान जो इतना ज्यादा गंगा माँ से इंस्पायर है, और गंगा माँ ने हो सकता है कि कुछ ऐसी मन्नत या कोई ऐसी विशेष जो गंगा माँ ने उसकी पूरी की है, ऐसा मैं इस रीडिंग में देख रही हूँ। और चैतन्य महाप्रभु का कार्ड आया है, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि कोई ऐसा इंसान है ना जो कि बहुत ज्यादा सिद्धियां उसे मिल गई हैं, उसे आत्मज्ञान हो गया, आत्मबोध हो गया है, और उसे बहुत तरह की सिद्धियां मिली है। कोई ऐसा पर्सन जो मेरी इस वीडियो को देखने वाला है, जो जिस किसी को भी ये रीडिंग मिलेगी, उसे ना ऐसा आत्मबोध हुआ है और वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया अंदर से, ठीक है। वो दिखाता नहीं है, वो ये जो सिद्धियां उसे मिली है, वो सिद्धियां उसे बाय डिफॉल्ट नहीं मिली है, वो सिद्धियां उसे इस डार्क एनर्जी से निकलने के बाद मिली है, ठीक है। इस डार्क एनर्जी पे उसकी जीत हुई है, ठीक है। उसने जीता है, ठीक है। नरसिंह देवता जिस तरीके से आप देख रहे हो ना स्टोरी, आपको पता है हिरण्यकशिपु को कैसे मारा था, तो ठीक उसी तरीके से आपकी जिंदगी ना हैंडल नहीं हो रही थी। कोई ऐसा इंसान ना जिसको उसकी जिंदगी हैंडल नहीं हो रही थी या नहीं हो रही है, और उसे उसकी जिंदगी में नहीं हैंडल होने की वजह से ना उसे बिल्कुल भी ऐसा लग रहा था ना कि अब मैं फिनिश्ड, आई एम फिनिश्ड, मैं फिनिश्ड हो चुका हूँ, अब तो मेरा कुछ नहीं होने वाला है, इस तरीके की। और वो ना भगवान से मन्नत मांग रहा है कि भगवान अब मुझसे नहीं जिया जा रहा है, अब मुझे इतना तकलीफ मिल चुका है, इतना मैं झेला चुका हूँ, इतना ज्यादा मुझे तकलीफ मिल गया, इतना ज्यादा अब मुझे यहाँ ना घुटन हो रहा है, मैं सरवाइव नहीं कर पा रहा हूँ आपकी इस दुनिया में, ठीक है। तो उसी तरीके से जैसे आप देख रहे हैं ना कि भगवान नरसिंह कैसे आते हैं फाइनली, जब उसके भक्त को कोई इतना ज्यादा तकलीफ देता है, बार बार परेशान करता है, बार बार करता है, भगवान उससे बचाते बचाते जब ना सारा पाप का घड़ा भर जाता है, तो फिर भगवान जो है ना खुद आते हैं अपने भक्त को बचाने के लिए। ठीक उसी तरीके से चाहे वो कोई भी रूप में डीटी आए आपकी, चाहे भद्रकाली के रूप में आए, काली माँ, या फिर नरसिंह देव, कृष्ण भगवान, या कोई भी भगवान, आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, तो वो जो भगवान आए हैं ना आपके पास, आपको एक बहुत ही डार्क एनर्जी से निकाल कर आए हैं। देख रहे हैं आप, शेष नागा यहाँ क्या बता रहा है कि इतने सारे सांप, मतलब इतने सारे हर्डल्स आपके लाइफ में आए हैं, वो भी भयानक भयानक। इसे आप छोटा मोटा मत समझिएगा, इतने ज्यादा, जैसे कि होता है ना, आपका जो दिल है ना, वो ऐसा लगता था कि आपको ना करोड़ों सांप, करोड़ों कोई बिच्छू ने आपको डंक मार लिया, ठीक है, और आप उस दर्द में हो, तो आप उस पीड़ा में थे, और उस पीड़ा से आपको माँ भद्रकाली निकाली है बाहर, आपको आपके देवी देवता ने आपको बाहर निकाला है, ठीक है। अब आप इस एनर्जी में हो, एंड बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें होने वाली हैं, तो भगवान आपको ना उस एनर्जी से निकाल कर आपको सिद्धियां दे चुके हैं, और आगे और भी मिलेंगी सिद्धियां आपको, ठीक है। आप इन्फिनिटी की एनर्जी में जा रहे हो। मैं इन्फिनिटी का साइन देख रही हूँ, सिंबल देख रही हूँ। मुझे ना अभी इस रीडिंग को करते हुए इन्फिनिटी का साइन मेरे दिमाग में चल रहा है, मेरे सामने, आंख के सामने इन्फिनिटी का साइन चल रहा है, एंड ब्लू साइन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ब्लू साइन मुझे दर्शाता शिव शक्ति की ऊर्जा, एंड आप सिद्धियां उसे ही मिलती है ना जो अपने नाड़ी को, जिसकी नाड़ी कंट्रोल में हो जाती है, जिसकी नाड़ी जो है ना ईरा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी, तीनों जो है ना बैलेंस्ड हो जाती है, उसी को सिद्धियां मिलती हैं, ठीक है। तो आप कोई ऐसे इंसान हो, कोई सिद्ध पर्सन हो, पर्सनल रीडिंग आप मुझसे कराना चाहते हैं, तो पर्सनल रीडिंग का चार्ज 1000 है, लेकिन वो आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन कैसा है, कितना है, कितना ज्यादा लेंदी है, कैसा है। हर किसी का अपना अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग चीजें होती है ना, तो उसके अकॉर्डिंग तो आप ना बात कर सकते हैं, ठीक है। मेरी टीम से आप बात कर सकते हैं, और बात करके आप फिर अपने, अगर पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, कोई ऐसा पर्सनल सवाल है, तो फिर उस पर आप बात करके, नंबर दिया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और इसके अलावा एक और चैनल है, वहां पे भी आपको नंबर मिल जाएगा, तो आप आराम से आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर्स।